ओम शांति। आपके धन के भंडारे सदा भरपूर रहेंगे। बस आप आज धनतेरस के दिन करिए यह सहज उपाय। देखिए, दुनिया में धन प्राप्ति के लिए लोग बहुत उपाय करते हैं, धनतेरस के दिन भी बहुत उपाय करते हैं। लेकिन वास्तव में आज देखा जाए इस दुनिया में निस्संदेह ही संतोष धन और ज्ञान धन से बड़ा कोई धन नहीं है। परंतु इस जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए, अपने जीवन को खूबसूरत बनाने के लिए, अपने बच्चों की पालना करने के लिए, उनके करियर को बनाने के लिए स्थूल धन की भी बहुत अधिक आवश्यकता होती है। अगर किसी कारणवश अगर आप बहुत मेहनत भी कर रहे हैं, कड़ी मेहनत कर रहे हैं, फिर भी आपके घर में धन की संपत्ति की कमी है, तो आज हम आप कुछ छोटे छोटे से उपाय आपको बताएंगे जो आज आपको इस धनतेरस पर करने हैं। और यकीन मानिए, आपके पास सिर्फ वही उपाय बताए जाएंगे जो बहुत सहज हैं और बहुत सारे लोगों ने ये उपाय करके देखे हैं और उनको उनका 100% रिजल्ट भी मिला है। अगर आप भी निश्चित रूप से विश्वास के साथ अगर इन उपायों को आज करेंगे तो 100% आपको भी रिजल्ट मिलेंगे और आपके धन के भंडारे सदा ही भरपूर रहेंगे। तो सबसे पहले, हम कोई भी धन कमाते हैं, आपके पास धन कम है ज़्यादा है कोई मैटर नहीं करता है। आपके पास जब भी कोई धन आता है तो सबसे पहले हमको एक कार्य करना चाहिए, उस धन को परमपिता परमात्मा के आगे समर्पित कीजिए। आज आपको विशेष एक उपाय आज आपको करना है। अब आप कहेंगे कि इससे क्या होगा? देखिए, जब हम भक्ति मार्ग में भक्ति करते हैं तो कभी भी परमपिता परमात्मा के लिए जब भोजन बनाते थे तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा भोजन सबसे पहले परमात्मा पिता को भोग लगाया जाता था और फिर उसी भोजन को, भोग लगे हुए भोजन को संपूर्ण भोजन में मिला दिया जाता था। और आज भी जब कहीं ब्रह्मा भोजन होता है बाबा के घर में कहीं भी, तो पहले भगवान को भोग लगाते हैं शिव बाबा को और फिर उस भोजन को, उस भोग लगे हुए भोजन को सारे भोजन में मिला देते हैं और फिर वो भंडारा कभी भी कम नहीं पड़ता है। भक्ति मार्ग में भी कहते थे कि ये जो भोजन बना हुआ भोग लग गया है और ये भोजन कभी घुट नहीं सकता है, इसमें कभी कमी नहीं होगी, ये भंडारा सदा ही भरपूर होगा। भले आपने भी अनुभव किया होगा कि कितने भी लोग खा करके जाते थे, आपने भी देखा होगा कभी भी वो भंडारा कम नहीं होता था, घुटता नहीं था। जिस भंडारे को, जिसमें से थोड़ा सा शेयर परमपिता परमात्मा को भोग लगाया जाता था, तो उसी प्रकार जब भी हमारे घर में धन आता है तो उसमें से थोड़ा सा हिस्सा, भले वो आपकी इच्छा है, आपकी श्रद्धा है, मात्र भले आप 1 रुपया भी निकालें, लेकिन कुछ हिस्सा आप अवश्य निकालें और उसे परमपिता परमात्मा के आगे समर्पित कीजिए। आज आपको धनतेरस के दिन जरूर करना है और फिर उसमें आप फील कीजिए कि परमपिता परमात्मा की दृष्टि, उनकी शक्तिशाली किरणें उस धन पर पड़ रही हैं। अब वो धन को आप अपने बाकी भंडारे में शामिल कर दीजिए, परंतु जैसे ही आप उस धन को अपने बाकी भंडारे में शामिल कर देंगे तो वो पूरा ही भंडारा परमपिता परमात्मा के आशीर्वाद से, उनके द्वारा स्वीकार करने से वो चार्ज हो जाएगा और फिर देखना आपका भंडारा कभी भी कम नहीं होगा, बल्कि सदा ही भरपूर रहेगा। और फिर दूसरा क्या करते हैं कि जब भी हमारे घर में धन की कमी होती है तो हम जाने अनजाने में बहुत बार इन शब्दों का प्रयोग करते हैं कि मेरे पास धन का अभाव है, मैं तो बहुत गरीब हूँ, मैं बहुत मेहनत करता हूँ, परंतु मेरे पास तो धन आता ही नहीं, मुझे तो हर वर्ष लॉस ही होता है। हम जाने अनजाने इन शब्दों का प्रयोग कर देते हैं, परंतु परमपिता परमात्मा हमें बहुत सुंदर समझानी देते हैं। शब्दों का तो क्या, जो हम थॉट्स भी लेते हैं, जो हम संकल्प भी करते हैं, उन संकल्पों का भी हमारी सृष्टि पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। हमारा एक एक संकल्प हमारी सृष्टि का निर्माण करता है और जब हम जाने अनजाने ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं तो ये नेगेटिव एनर्जी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कारण कई गुना होकर हमारे पास आती है, जिससे धन की कमी बढ़ती ही चली जाती है। हम इसका आपको प्रैक्टिकल एक जीवन का अनुभव बताते हैं
जिससे आपको पता चलेगा कि जिससे आप जाने अनजाने अगर एक गलती कर रहे हैं, तो जैसे ही आप उस गलती को सुधार लेंगे, अपने संकल्पों को चेंज कर लेंगे, तो आपकी पूरी सृष्टि ही चेंज हो जाएगी। ये अनुभव है एक बहुत प्यारी सी माता जी का, जिनको परमपिता परमात्मा से बेहद प्यार है। काफ़ी समय से वो परमात्मा के ज्ञान में भी चल रहे थे और उनकी इच्छा रहती थी कि मैं परमपिता परमात्मा से मिलन बनाने के लिए सेवा अर्थ माउंट आबू जाऊँ। तो जो कि उनके पास धन की कमी होती, वो दूसरों के घर पर ही काम करके कुछ ही धन अर्जित कर पाते थे, जिसकी वजह से वो 2-3 साल में एक बार ही बाबा के घर जा पाते थे। और वो माताजी बहुत स्वाभिमानी थीं। कोई भी उनकी मदद करने के लिए बोलता था कि हम आपकी टिकट करा देते हैं, आप माउंट आबू चलो, तो वो कहती थी कि नहीं, मैं अपनी खुद की कमाई से ही जाऊंगी। तो वैसे तो माताजी बहुत अच्छी थी, लेकिन जब भी उनसे कोई पूछता था कि माताजी आप कैसे हो, तो कहते हैं मुझे परमपिता परमात्मा ने सब कुछ बाबा ने दिया है, लेकिन मेरे को धन की बहुत कमी है और मुझे ये लगता है कि परमात्मा पिता से शिकायत है कि मुझे इस संगम युग पर मुझे गरीब क्यों बनाया है। अगर मुझे भी, मेरे पास भी धन होता तो मैं परमात्मा पिता के घर में कभी भी मिलन बनाने आती, खूब सेवाएं करती धन से। हालांकि उनकी भावना अच्छी थी, लेकिन कभी भी कोई भी उनसे पूछता था तो उनका तो जैसे एक रिकॉर्ड फिक्स था, उन्होंने इन्हीं शब्दों को दोहराना था कि यही शब्द कि मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास धन की कमी है, इसकी वजह से मैं परमात्मा पिता से मिलन नहीं मना पाती हूँ। तो एक बार किसी भाई ने उनसे पूछा तो माताजी ने यही बात दोहराई, परंतु उन भाई जी ने बहुत अच्छा बोला, कहा कि अगर माताजी, अच्छा अगर आज आपको रातों रात बहुत अमीर बना दे परमपिता परमात्मा, आपके घर सारे कुबेर के खजाने दे दें, तो क्या आप लेंगे? अगर परमपिता परमात्मा कहें कि एक पल्ले में मैं बैठ जाता हूँ और दूसरे पल्ले में कुबेर के सारे खजाने हैं, तो क्या आप बाबा के बदले में, परमात्मा के बदले में सारे कुबेर के खजाने ले जाना चाहेंगे? भगवान के बदले में क्या आप, परमात्मा के बदले में, भगवान के बदले में क्या आप कुबेर के खजाने लेना चाहेंगे? तो माताजी ने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं नहीं लेना चाहूँगी। परमपिता परमात्मा से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं है, उसके आगे तो मेरे आगे कोई भी धन मायने नहीं रखता है। तो उन्हें बड़े अच्छे तरीके से समझाया कि माताजी आप कैसे कह सकती हैं कि मैं गरीब हूँ, कि आप गरीब हैं, जब पूरी दुनिया के खजाने का मालिक आपका है, जब सबसे अधिक मूल्यवान चीज़ आपके पास है, तो फिर आप अपने आप को गरीब कैसे कह सकते हैं? तो ये बात माताजी के दिल को लग गई और उसी दिन से उन्होंने दिल से इस चीज़ को अनुभव किया और ये कहना शुरू कर दिया कि मैं इस दुनिया में सबसे अधिक धनवान हूँ, क्योंकि स्वयं परमपिता परमात्मा मेरा अपना है। मुझसे ज़्यादा भाग्यवान इस संपूर्ण दुनिया में कोई नहीं है। आप यकीन मानिए, जैसे ही माताजी की वो थॉट्स चेंज हुए, तो वैसे ही बस क्या हुआ, फर्क सिर्फ इतना हुआ कि सिर्फ मुख से चेंज नहीं हुआ, उनके अंदर से, दिल से चेंज हुआ और बिल्कुल जैसे कि उनकी तो किस्मत ही बदल गई। उनकी बहुत पुश्तनी, बहुत पुरानी पहाड़ी इलाके में कोई ज़मीन पड़ी हुई थी जो पूरी तरह से बंजर थी, जिस पर कुछ भी नहीं उग सकता था, और वो गवर्नमेंट ने अपने किसी कार्य के लिए पसंद करके और लाखों करोड़ों रुपयों में और वो ज़मीन खरीद ली और वो माताजी रातों रात करोड़पति बन गई। ये सच्चाई है, प्रैक्टिकल है, ये बिल्कुल सत्य घटना है। तो हम भी अगर जाने अनजाने में इन्हीं शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं तो शब्दों का बहुत प्रभाव पड़ता है, हम पूरे ब्रह्मांड को वही एनर्जी दे रहे हैं और वही लौट करके हमारे पास आती है। तो अगर आपके पास धन की कमी है तो आप ये बोलिए कि मैं बहुत भाग्यवान हूँ। आज धनतेरस के दिन आप इन शब्दों का प्रयोग करें कि मैं बहुत धनवान हूँ, मैं बहुत भाग्यवान हूँ, परमपिता परमात्मा ने मुझे धन धान्य से भरपूर किया है, मेरे भंडारे भरपूर हैं। फिर देखना आपके भंडारे सचमुच ही भरपूर हो जाएंगे। और तीसरा उपाय क्या करना है आपको आज धनतेरस के दिन, कि जब भी आपके पास धन आता है, हमारे पास धन आता है, तो हो सकता है कि धन कम भी होगा, वो कोई मैटर नहीं करता है, लेकिन जब भी धन आए तो आप उस धन को कुछ हिस्सों में उसको बांटना है। और जब हम हर एक का हिस्सा सपोर्ट करेंगे तो हमारे धन में हमेशा ही बरकत होगी। अगर हम किसी का हिस्सा रखते हैं
तो फिर हमको कभी भी धन से भरपूरता हो ही नहीं सकती है। आपने भक्ति में बहुत सुंदर सी बात सुनी होगी कि जब सुदामा ने श्री कृष्ण जी के हिस्से के चने खाए थे तो फिर उनको जीवन भर दरिद्रता का अनुभव करना पड़ता था, सामना करना पड़ा था। ये सिर्फ एक सैंपल दिया गया है जो ये बात सिद्ध करता है कि कभी भी हमें किसी का हिस्सा नहीं रखना होता है। तो कैसे हमें अपने धन को कैसे हमें हिस्सों में बांटना है कि जब भी आपके पास कोई धन आए, भले कम है ज़्यादा है, आप अपनी क्षमता अपनी इच्छा के अनुसार ज़रूरतों के अनुसार उसको बांटिए, लेकिन आपको बांटना है उन हिस्सों में। तो जब भी धन आएगा तो सबसे पहला हिस्सा निकालना है परमपिता परमात्मा का। आपके पास जब आप कुछ भी कितना भी निकालिए कोई मैटर नहीं करेगा, भले आप 1 रुपया 2 रुपया कण दान निकालिए, लेकिन परमपिता परमात्मा का हिस्सा सबसे पहले निकालना है और उनका दिल से शुक्रिया करना है कि परमात्मा पिता ने आपको इस सौगात दी है। फिर दूसरा हिस्सा निकालना है अपनी ज़रूरतों के लिए, जो भी आपको अपनी ज़रूरतों के लिए, अपनी जीवन यापन के लिए जो भी चाहिए, अपनी पालना के लिए जो भी चाहिए ज़रूरतें हैं, उसके लिए आप दूसरा हिस्सा निकालेंगे। क्योंकि सबसे पहली जिम्मेवारी होती है हमें अपनी पालना करनी होती है। हम जब खुद की पालना करेंगे तभी दूसरे की कर सकेंगे, परंतु उतना ही हिस्सा निकालिए जितनी आपकी ज़रूरत है, इच्छाओं के अकॉर्डिंग नहीं, ज़रूरत के हिसाब से निकालिए। फिर तीसरा हिस्सा निकालेंगे आप उन आत्माओं के लिए जिनकी पालना के निमित्त आप हैं। भले आप कहीं पर भी रहते हैं, आप घर में रहते हैं, आप सेंटर पर रहते हैं, जो भी आत्माएं आपके आसपास हैं, उनकी जो भी ज़रूरतें हैं उनको पूर्ण करने के लिए आप उनका तीसरा हिस्सा निकालेंगे। फिर चौथा हिस्सा निकालेंगे आई विल के लिए, माना कुछ ना कुछ आपको बचत ज़रूर करनी है, क्योंकि कभी भी भविष्य में आपको ज़रूरत पड़ सकती है। तो चौथा हिस्सा आप उसको बैंक में जमा कर सकते हैं, अपने घर में अलग भंडारी बना करके आप उसमें रख सकते हैं। ये चौथा हिस्सा आपको अपने भविष्य के लिए निकालना है, अपने और अपने परिवार के लिए या जिनकी पालना के निमित्त आप हैं। और फिर पांचवा हिस्सा आपको निकालना है धर्मार्थ कार्य को लिए। आप अवश्य भले आप चाहे 1 रुपया 2 रुपया ही डालिए, लेकिन कहीं पर भी आप कोई अच्छा कार्य हो रहा है, आप देखते हैं जहाँ पर गरीबों का इलाज किया जाता है मुफ्त में, तो वहाँ पर उस भंडारी में अपनी क्षमता के अनुसार जितना आप डाल सकते हैं आज के दिन वो भी कीजिए, अपनी सुविधा के अनुसार आप डालिए। कहीं पर भी आप जैसे कोई भूखे को भोजन कराया जा रहा है, खुले भंडारे चलते हैं, तो वहाँ पर भी आप ज़रूर कीजिए। परमात्मा पिता के घर में सेवाओं के लिए भी आप अवश्य डालिए, परमात्मा के पिता भोग के लिए भी आप ज़रूर निकालिए। तो ये पांचवा हिस्सा इन कार्यों के लिए निकालना है, और आप कितना निकाल पाते हैं, कैसे निकाल पाते हैं, वो आप पर डिपेंड करेगा। परंतु कभी कभी किसी को लगता है कि हमारे पास तो इतना धन ही नहीं होता है कि हम अपने और अपने परिवार की पालना कर सकें, तो उसको 5 हिस्सों में कैसे बांट सकते हैं। तो अभी एक बहुत सुंदर उपाय आपको बताने वाले हैं प्रैक्टिकल, कि जब हमारी इच्छा होती है तो हम सब कुछ सहज कर सकते हैं। एक बुजुर्ग माताजी हैं, 75-76 साल की हैं, और वो अभी भी हैं, उनको प्रैक्टिकल हमने आँखों से देखा है। और वो हर दिन परमात्मा के महावाक्य, जिसको मुरली बोलते हैं, परमात्मा की मुरली जो आती है उसको कभी भी मिस नहीं करते हैं। हालांकि वो चल नहीं पाते हैं अच्छे से, वो लकड़ी लेकर के चलते हैं, उसके सहारे, उनके पास कोई साधन नहीं है, फिर भी वो रोज़ पैदल चल करके आते हैं, लेकिन कभी भी वो बाबा के महावाक्यों को मिस नहीं करते हैं। केगोल ने बहुत जल्दी शरीर छोड़ दिया था, तो उन्होंने बड़ी कड़ी मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों की भी पालना की और अपने बच्चों को पैरों पर खड़ा किया है। पर आज सभी बच्चे अपनी अपनी जगह सेटल हो गए हैं और माता जी अकेली ही रहती हैं। फिर सिर्फ उनकी एक बेटी और दामाद है जो कभी कभी उनसे मिलने के लिए आते हैं, लेकिन वो बस परमात्मा के संग ही रहते हैं। कहने का भाव ये है कि दुनिया में आज उनके अलावा भगवान के दूसरा और कोई नहीं है। वो दूसरों के घरों में सफाई का काम करते हैं इस एज में भी। और अगर कोई कह भी देता है कि माताजी अब तो आप बहुत बुजुर्ग हो गए हैं ना, तो आपको तो कोई भी पालना के लिए दे देगा, आपको इतनी उम्र में काम करने की क्या ज़रूरत है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मेरा पालनहार एक ही है, जब तक मेरा शरीर चलता है मैं किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना चाहती हूँ, वो ही मेरी पालना करेंगे अंतिम श्वास तक। तो उनकी सबसे बड़ी विशेषता बतलाते हैं कि
कि वो इतने बुजुर्ग हैं, कितना कमाते होंगे, उनके यहाँ पेंशन आती है उनकी, और वो 2 घरों की सफाई करते हैं। मुश्किल से 2-2,500 रुपये कमाते हैं, और उसमें से वो माताजी लगभग आधा हिस्सा वो बाबा की भंडारी में डालती, भगवान के यज्ञ में लगाते हैं। और देखते हैं कि इतने अच्छे बहुत बड़े-बड़े धनवान लोग होते हैं, वो भी इतना नहीं कर पाते हैं परमात्मा के यज्ञ में। और उनको हमेशा ही रहती है कि जब भी कहा जाएगा कि अभी इस सेवा का कार्य होना है, तो उनकी सबसे पहली बात यही होती है, दिल्ली में सबसे पहले वो आगे होती हैं। और कभी उनके पास नहीं भी होता है, तो जहाँ वो काम करती हैं वहाँ से वो उधार ले कर के आती हैं, उधार ले लेती हैं। और उनकी पहली कोशिश क्या होती है कि मुझे पहले उधार उतारना है, क्योंकि मैं उधार लेकर के इस जीवन से नहीं जाना चाहती हूँ। किसी से उधार लिया है तो वो उधार तुरंत चुकाती हैं। तो कहने का भाव ये है कि अगर इतनी कम धन में जो आत्मा जो संपन्न है वो भी इतना कर सकती हैं, तो फिर आज तो कोई भी कर सकता है। अगर कभी उनको कहते हैं आपका शरीर ऐसा हो जाए, आपको भविष्य में कभी ज़रूरत पड़ सकती है पैसे की, माताजी आप अपने लिए रखिए, तो वो क्या कहती हैं, अरे वो बैठा है ना, वो पूरी दुनिया को देखने वाला है, वो मेरी देखभाल कर लेगा। आज तक मुझे कुछ नहीं हुआ है, मुझे पूरी दुनिया में किसी ने मेरा साथ नहीं दिया, लेकिन उसने मेरा साथ कभी नहीं छोड़ा है, परमात्मा ने, तो वो मेरे लिए सबसे पहले है। माने उनकी इतनी दिल होती है, इतनी भावना के साथ, सच्चाई के साथ वो सेवा करते हैं कि परमात्मा भी उनकी सेवा को दिल से स्वीकार करते हैं। और कभी भी उनको 1 रुपया भी किसी के आगे ऐसे मांगते हुए नहीं देखा है। तो कहने का भाव सिर्फ इतना है, आप समझेंगे कि अगर हम चाहते हैं तो सब कुछ हो सकता है। और वैसे भी जब हम सच्चे दिल से ऐसे कार्यों के लिए कुछ भी अपना देते हैं, तो वो कई गुना होकर के हमारे पास लौट करके आता है। कहते हैं ना कि दान देने से कभी भी धन घटता नहीं है, बल्कि वो कई गुना बढ़ करके ही आता है। तो हम तीसरा उपाय कर सकते हैं कि हम 5 हिस्सों में अपने धन को बांटेंगे। हिस्सा कितना निकालेंगे, कितना निकालते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो भी निकालेंगे आप अपनी श्रद्धा से, भावना से, पूरी इच्छा के साथ धनतेरस के दिन आपको ये करना है। मजबूरी में आपको नहीं करना है, बस मजबूरी से करेंगे तो वो कोई भी काम नहीं करेगा। अपनी इच्छा से निकालेंगे, स्वेच्छा से निकालेंगे, तो उन सभी आत्माओं की आपको दुआएं मिलेंगी। और दुआएं मिलने से, क्योंकि आपने किसी का हिस्सा नहीं रखा और प्यार से आपने पालना की है, परमार्थ कार्य में भी आपने लगाया है, तो जितनी आत्माओं की आप सेवा कर रहे हैं, जितनों का हिस्सा आप दे रहे हैं, तो सब आपको दुआएं देंगे। और दुआएं देने से आपके धन्य धान्य के भंडारे सदा ही भरपूर रहेंगे। क्योंकि कई बार अगर हम किसी का हिस्सा रखते हैं तो उसकी बद्दुआ हमको बहुत लगती है, तो फिर वो हमारा धन कभी भी बढ़ता ही नहीं है। वो धन फिर बहुत सारे ऐसे गलत कार्यों में खर्च हो जाता है, या तो फिर वो केस में चला जाता है, कोर्ट केस में चला जाता है, या बीमारी में चला जाता है। कई बार आपने देखा होगा कि धन तो खूब आता है लेकिन बरकत नहीं होती है, आया और कब चला गया पता ही नहीं चलता है, बल्कि जितना आता है उससे कई गुना होकर के चला जाता है। क्योंकि बीमारी आती है, और कोई ऐसी बीमारियां आती हैं जिसमें बहुत सारा धन खर्च हो जाता है। तो इन चीज़ों का हमें कभी सामना ना करना पड़ेगा। इसलिए आप अपने धन को 5 हिस्सों में बांट करके सबको संतुष्ट करके खुद भी संतुष्ट रहें। और लास्ट बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत महत्वपूर्ण तरीका है, जब भी आपके घर में धन आए आप उसको चार्ज करके लें। चार्ज कैसे करना है वो अभी आपको बतलाते हैं। क्योंकि जब भी हमारे पास धन आता है तो वो कई हाथों से होकर के आता है, तो उसमें हो सकता है कि थोड़ा आजकल का टाइम भी ऐसा है, तो उसमें किसी भी आत्मा का कोई ऐसा संकल्प भी हो सकता है, किसी की बद्दुआ भी शामिल हो सकती है, तो धन में अशुद्धि भी हो सकती है। तो उस धन के लिए शुद्ध करना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि जब तक धन शुद्ध होगा तभी तन शुद्ध होगा। तो उसी धन से तो हम अन्न बनाते हैं और उसी से हमारा मन बनता है। तो धन शुद्ध होगा तो अन्न शुद्ध होगा, और अन्न शुद्ध होगा तो मन शुद्ध होगा, और जब मन शुद्ध होगा तभी जीवन सुंदर बन सकता है। तो धन को कैसे शुद्ध करना है आपको अभी प्रैक्टिकल कराते हैं। और
और धनतेरस के दिन आज आपको एक विधि जरूर करनी है, और फिर जब आगे आपको टाइम मिलता है तो आपको करना है। आप अपने हाथ में कुछ भी पैसे ले सकते हैं, आपकी इच्छा के अनुसार 1 रुपया रखें, 11 रुपये, 21 रुपये, जो आपकी इच्छा हो। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको जितना रखना हो बड़े प्यार से आप अपने हाथ में धन को रखेंगे और परमपिता परमात्मा के सम्मुख बैठेंगे। अगर आपके घर में बाबा रूम है, मंदिर है, तो वहाँ आप बैठिए बड़े प्यार से और अपने हाथ में धन को रख करके सामने परमपिता परमात्मा को देखिए और प्यार से कहिए कि मीठे परमपिता परमात्मा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे ये सौगात दी है। पहले मैं ये आपको समर्पित करती हूँ। अब आप अनुभव करेंगे कि परमपिता परमात्मा की शक्तिशाली किरणें इस धन पर पड़ रही हैं। अनुभव करो कि परमपिता परमात्मा सूर्य की तरह चमक रहे हैं और उनसे अनंत किरणें निकल रही हैं, और एक किरणें आपके हाथ पर रखे हुए धन पर पड़ रही हैं। इन किरणों से इस धन के अंदर जितनी भी अशुद्धि है, कोई भी नेगेटिव वाइब्रेशन है, वो सब समाप्त हो रहे हैं। अब फील करें, इससे हम परमपिता परमात्मा आपको वरदान दे रहे हैं कि ये धन सदा ही शुभ कार्यों में खर्च होगा। भगवान वरदान दे रहे हैं, इस धन को जहाँ भी रखा जाएगा, वहाँ का भंडारा, वहाँ की भंडारी सदा ही भरपूर रहेगी। उस घर में सदा ही लक्ष्मी का वास रहेगा। ये धन सदा ही आपके लिए सुख, वैभव और ऐश्वर्य लेकर के ही आएगा। आप दिल से परमपिता परमात्मा को धन्यवाद करेंगे और पूरी निष्ठा और भावना के साथ इस धन को अपने खजाने में रखेंगे। जहाँ पर भी आप अपना धन रखते हैं, तो आज धनतेरस के दिन इस धन को आप वहीं पर रखेंगे और परमपिता परमात्मा का आशीर्वाद समझकर उस भंडारे में रखेंगे। तो वहाँ की भंडारी की जितनी भी अशुद्धि होगी सब समाप्त हो जाएगी और आपका धन सदा ही शुद्ध, भरपूर और सुख देने वाला बनेगा, और इससे आपको पूरा लाभ मिलेगा। और इससे संबंधित अगर आपका कोई भी प्रश्न है तो आप निसंकोच हमसे पूछ सकते हैं। ओम शांति।